डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। भारत की पावन धरती ने अनेक ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने कर्म, त्याग और समर्पण से देश का नाम ऊंचा किया। उन महान आत्माओं में से एक थे डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें लोग स्नेह पूर्वक मिसाइल पुरुष और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, सादगी, सेवा और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक छोटे से नगर में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का कार्य करते थे और माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, परंतु संस्कारों, ईमानदारी और सादगी से भरा हुआ था। बचपन से ही कलाम जी का मन पढ़ाई में लगता था। उन्हें विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। वे प्रातःकाल अखबार बांटते थे ताकि अपने विद्यालय की फीस भर सकें। इस प्रकार उन्होंने कम उम्र में ही आत्मनिर्भरता और मेहनत का महत्व समझ लिया था। शिक्षा यात्रा। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की। वे हमेशा जिज्ञासु और मेहनती छात्र रहे। विज्ञान के शिक्षक उनके उत्साह और प्रश्नों से बहुत प्रभावित रहते थे। विद्यालय की शिक्षा के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ महाविद्यालय तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT से की, जहां उन्होंने वायुगतिक अभियांत्रिकी का अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, भारत को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाना। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत। शिक्षा पूर्ण करने के बाद डॉक्टर कलाम ने 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने छोटे स्तर के प्रोजेक्ट पर काम किया, परंतु उनका सपना बड़ा था। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। वहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। इस यान के माध्यम से 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम योगदान दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल पुरुष कहा गया। परमाणु शक्ति में योगदान। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। इस अभियान में डॉक्टर कलाम का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस परीक्षण ने विश्व को यह दिखा दिया कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह राष्ट्र के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक बन गया। भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम के योगदान और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 5 वर्षों तक राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर रहते हुए न केवल प्रशासनिक कार्यों में योगदान दिया, बल्कि बच्चों और युवाओं से लगातार जुड़कर उन्हें प्रेरित करते रहे। उनकी सादगी, सरलता और मधुर व्यवहार ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। वे सदा यह कहते थे, राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा हैं। राष्ट्रपति पद के बाद 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम फिर से शिक्षा और शोध कार्यों में लग गए। उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और युवाओं को जीवन के लक्ष्य और नैतिकता का संदेश दिया। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, जागृत मन यानी इग्नाइटेड माइंड्स और भारत 2020 जैसी पुस्तकें अत्यंत प्रसिद्ध हुईं। इन पुस्तकों में उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न प्रस्तुत किया। विचार और जीवन दर्शन। डॉक्टर अब्दुल कलाम के विचार सरल लेकिन अत्यंत गहरे थे। उनका मानना था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते थे। उनका विश्वास था कि असफलता हमें सीखने का अवसर देती है और सफलता कठोर परिश्रम से ही प्राप्त होती है। उनका जीवन संदेश था कि हर व्यक्ति अपने कार्य को देश सेवा समझकर करे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो समाज के लिए उपयोगी है। अंतिम यात्रा। 27 जुलाई 2015 को वे मेघालय के शिलोंग नगर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में विद्यार्थियों को व्याख्यान दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें हृदयाघात हुआ और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। मृत्यु के क्षण तक वे युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे। यह स्वयं में उनके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। भारत रत्न 1997, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियां प्रदान की। निष्कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन यह सिद्ध करता है कि गरीबी, कठिनाई या संसाधनों की कमी कभी भी महानता की राह में बाधा नहीं बन सकती। यदि मन में सपना और हृदय में समर्पण हो, तो हर व्यक्ति देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। वे केवल वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक सच्चे शिक्षक, मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता थे।
आज भी उनके विचार हर युवा को प्रेरित करते हैं कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, जब तक सफलता ना मिले तब तक रुकना मत। डॉक्टर कलाम का शरीर भले ही अब इस धरती पर ना हो, पर उनका विचार, उनका संदेश और उनका सपना सदैव भारतवासियों के हृदय में जीवित रहेगा।